आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, देन फाइंड द नंबर्स। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2024 में। ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन ने कहा है आपके दो नंबर्स है, उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको कितना दिया गया है 26। फर्दर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और जो आपका पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स है। तब आपको बताने हैं कि वो दोनों नंबर क्या होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमने लिखा आंसर। अब देखिए, क्योंकि आपको दो नंबर फाइंड करने, हमें क्या करने हैं दो नंबर की वैल्यू फाइंड करनी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उन दोनों नंबर को लेट करेंगे। तो हमने किया लेट वन नंबर, हमने माना कि आपका जो पहला नंबर है वो क्या है x है, एंड जो आपका सेकंड नंबर है वो आपका क्या है y है, एंड सेकंड नंबर b1। सेकंड नंबर को हमने क्या माना y। अब आपने क्या किया है फर्स्ट नंबर को माना है x, सेकंड नंबर को आपने क्या माना है y। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ क्या है दो वेरिएबल है, हम अच्छे से जानते हैं जितनी आपके सामने वेरिएबल है आपको उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए उन वेरिएबल की वैल्यूज निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन कौन से हमारे x और y, यानी हमें x और y में दो इक्वेशन चाहिए ताकि हम x और y की वैल्यूज निकाल सके। अब वो दोनों इक्वेशन कहाँ से आएंगी, वो दोनों इक्वेशन आएंगी आपको जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है वहां से। तो हम आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए आपसे कहा गया था डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। हम जानते हैं जो डिफरेंस है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है माइनस, यानी हम कह सकते हैं कि जो दोनों नंबर का डिफरेंस, यानी जब आप दोनों नंबर को माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 26। ठीक है। अब आपने ये क्या बनाई है, आपकी पहली इक्वेशन बनाई है, तो हम इसे क्या नाम देंगे आपकी इक्वेशन नंबर 1। आगे रीड करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो वन नंबर है वो 3 टाइम है अदर नंबर। तो चलिए वहां से इक्वेशन बनाते हैं। वन नंबर, पहला नंबर हमने क्या माना था x। इज का क्या मतलब होता है, हम जानते हैं जो इज है, इज का मतलब होता है इक्वल टू। तो यानी वन नंबर इज, तो वन नंबर इसका क्या मतलब है x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द अदर नंबर। टाइम्स का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आगे क्या कह रहा है 3 टाइम्स द अदर नंबर आपने क्या माना था y। टाइम का क्या मतलब मल्टीप्लाई, तो यानी जो आगे कहा गया है उससे क्या इक्वेशन बनती है 3 इंटू वाई, और 3 इंटू वाई हमारा क्या होता है 3y। तो यानी हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो कुछ ऐसे दिखेगी x इज इक्वल्स टू 3y। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी। अब x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन सोल्व करनी है। ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी इक्वेशन में आपको x की वैल्यू ही कितनी दे दी है 3y। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू आपको सेकेंड इक्वेशन में दी गई है उसे हम कहाँ पुट कर सकते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए हम फर्दर सोल्व करते हैं। हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हम कहां से लेके आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। कहां रखेंगे हम इन इक्वेशन 1। x की जो वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में मिली उसे हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा कैसा दिखेगा, देखिए x की क्या वैल्यू है 3y, तो हम 3y किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ठीक है, x की वैल्यू हमने रखी 3y, x की वैल्यू 3y, आगे क्या है माइनस y, तो 3y माइनस y, इसकी वैल्यू क्या दी गई है आपको 26। अब ये पूरी इक्वेशन किस में बन चुकी है y में, तो यहां से सोल्व करके हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ 3y माइनस y, 3y माइनस y करने से हमारा आंसर कितना आता है 2y। 3y में से अगर आप एक y हटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2y। तो दैट वुड बी 2y इज इक्वल्स टू 26। हमें तो क्या करना है y की वैल्यू फाइंड करनी। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई,
इसे भेजेंगे RHS में, और जब ये RHS में जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 26 के डिवाइड में। यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू 26, 2 हो जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 की टेबल पता करनी। कैसे, देखिए 2 की टेबल में जो 26 है वो कितने टाइम कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 2 की टेबल में 26 हमारा कितनी टाइम आता है, 3 टाइम। तो यहां से हमारी क्या निकल के आ गई, y की वैल्यू। y की क्या वैल्यू आई है आपका 13, y की वैल्यू क्या आई हमारी 13, y की वैल्यू आ चुकी है। अब y की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1, आप चाहे इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हो, और यहां से आपकी क्या निकलेगी, x की वैल्यूज। तो हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ y, हम रखते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या की, y की वैल्यू पुट करी। इक्वेशन 2 क्या है, x इज इक्वल्स टू 3y, तो x इज इक्वल्स टू 3, y क्या है आपका, y कितना निकल के आया हमारा 13, सो दैट वुड बी 3 इंटू 13, और हम 13 की टेबल आती है, 13 3 कितना होता है हमारा 39। तो यहां से जो हमारा x है, x हमारा क्या निकल के आ गया 39। सो x की वैल्यू आई है 39, y की वैल्यू आई है 13, और क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने आपसे कहा था क्या वो दोनों नंबर की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारे दोनों नंबर की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू आई है 39, y की वैल्यू आई है आपकी 13। ये हो जाता है हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।